अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैरी स्टॉप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम नाइन्थ क्लास न्यू बुक जो पंजाब बोर्ड की तरफ से आई है हमारे पास 2025 की नई किताब, इसका हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। चंद एक बेसिक डेफिनेशंस होंगी और इसकी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम होगा। तो ये आपकी बुक है जो कि आप देख सकते हैं। ये आपकी किताब जो है सारी बदल चुकी है। इसके अंदर कुछ नए चैप्टर्स की एडिशन की गई है, नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये आपकी किताब है, आप देख सकते हैं इसके चंद एक यूनिट। ये इसका फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर कंटेंट्स गिवन है। पहला चैप्टर आपका रियल नंबर का है, लॉगरिथम्स का है, सेट एंड फंक्शंस, फैक्टराइजेशन, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। पांचवा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉजिक, सिमिलर फिगर्स, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी। ये आपके पूरे 13 चैप्टर्स हैं। तो ये किताब जो है इस दफ़ा नई आ चुकी है, तो इस सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। तो हम इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम जो है अपने तमाम तर जो लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकें और बिल्कुल सादा, आसान और बिल्कुल सिंपलेस्ट जितने भी मेथड्स हैं उनके तहत आप समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, हम अपने सबसे पहले एक आसान से चैप्टर से आगाज़ करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीक़ाकार सिखाया जाएगा और उनको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया जाएगा। दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एट अ टाइम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने की जो ग्रिप है वो आप इसके अंदर लेंगे। उसके अलावा जो मुख्तलिफ ग्राफ्स वगैरह हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के वो आप सीखेंगे। फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमाइज़ करना आप यहाँ पर सीखेंगे। फिजिबल रीजन के अबाउट आप कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से और लीनियर इक्वेशन से। तो सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, हम चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट करने लगे हैं। लीनियर इक्वेशन की बेसिकली दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले जो बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an equation of the form ax plus b is equal to 0। ये जो इक्वेशन है इस शक्ल की, इसके अंदर एक वेरिएबल है a और b। ये क्या है हमारे पास, ये दो रियल कांस्टेंट्स हैं। ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो x या वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा या कांस्टेंट होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो आपके पास वेरिएबल यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो सकता है। पीछे ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन इससे फॉल्स हो जाती है। तो आप जो है इस फॉर्म की तमाम जो इक्वेशंस होती हैं उनको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 इज़ नोन एज या इज़ कॉल्ड linear equation। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। ये भी एक सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन है। इसके अलावा 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, 3x इज़ इक्वल टू 5,
x इज इक्वल टू 5/3। ये तमाम तर एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशंस की। आप कोई भी 2-3 एग्जांपल्स डेफिनेशन के बाद इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। An equation in which power of the variable is 1 is known as linear equation। तो आप ये सेकंड डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह जो बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होती है। तो वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट जो होती है वो आपके पास 1 होती है। वेरिएबल y यूज़ हो सकता है, वेरिएबल z यूज़ हो सकता है, कोई भी जनरली वेरिएबल यूटिलाइज किया जा सकता है। a z प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये सारी एग्जांपल्स हैं एक लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 5x + 3 इज इक्वल टू 0। हमें कहा जाएगा, हमारी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें और एक रियल लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करें। तो इस एग्जांपल की मदद से हम पूरा प्रोसीजर जानते हैं। फॉर एग्जांपल 5x + 3 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल की पावर आपके पास 1 नज़र आ रही है, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 लाजमी होगी। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने जो भी इधर कांस्टेंट होना है उसको इस साइड पर उसका साइन चेंज करते हुए इसको राइट साइड पर आपने शिफ्ट कर देना है। उसके बाद जो भी x के साथ नंबर होगा उसको आपने उसको भी राइट साइड पर भेज देना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैथमेटिक के रूल के मुताबिक ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू -3/5। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। अब हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हम इसको रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास होती है रियल लाइन, मिडल पॉइंट पर 0 होता है, जानिब तमाम तर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि जा रहे होते हैं अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इस साइड पर होते हैं नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, बड़े बड़े नंबर इस तरह चलते चले जाएंगे और हाईएस्ट ये कम होते होते नेगेटिव होते माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब हमें इसको लोकेट करना है कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये कहाँ पर वाक़या है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। हमें अब इसको नहीं पता कि -3/5 ये एक रैशनल नंबर है तो कहाँ पर वाक़या होगा। हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे और इसको चेक करेंगे कि पॉइंट फॉर्म में ये आंसर क्या देता है, डेसिमल फॉर्म में आंसर क्या देता है, क्योंकि रियल नंबर आपके पास मिक्सचर होता है रैशनल नंबर का भी और इरेशनल नंबर का भी। जैसे ही हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं -3/5 को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -0.6। ये हमें आंसर मिलता है। तो आप इसको पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा -0.6 कहाँ पर वाक़या है। तो -0.6 0 से थोड़ा आगे है और -1 से थोड़ा पीछे है। तो यहाँ पर आपका -0.6 होगा, तो 0 से थोड़ा आगे करके तो यहाँ पर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो आंसर है वाकई ही दुरुस्त आया है या गलत आया है। इसको बोलते हैं चेकिंग। इसको बोलते हैं चेकिंग कि हमारा आंसर दुरुस्त है या गलत है। आपने करना यह है कि अपनी दोबारा से जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसको दोबारा से आपने लिखना है और जो भी आपका आंसर आया है उसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है, उसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है x की जगह। तो ये आपका आंसर आया है, ये आप x की जगह इस आंसर को पुट करने लगे हैं -3/5। 5 से कैंसिल, -3 + 3 = 0। तो ये इसकी निशानी होगी कि आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन अगर उसके राइट साइड पर 0 है तो आप x की जगह वो अपना आंसर पुट करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस के बाद आप देखेंगे
तो आप देखेंगे कि राइट साइड पर अगर ज़ीरो है तो आंसर की पुटिंग के बाद, सिंप्लीफिकेशंस के बाद 0 इज इक्वल टू 0 आपका जवाब आ रहा होगा। तो ये तो हमारे पास हो गया कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। एक मैंने आपको मिसाल दी, एग्जांपल दी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलते हैं। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 प्रॉब्लम नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1। हम देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 1 कौन सा है। ये हमारी है एक्सरसाइज 5.1। हम इसका सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 12x प्लस 30 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये हमारी स्टेटमेंट है। हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जितनी भी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशंस हैं एक x तक पहुंचने के लिए, x को बिल्कुल सिंगल यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए जितनी भी सिंप्लीफिकेशंस हैं वो आप परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा है कि ये जो 30 है ये भी कांस्टेंट है, इसको राइट साइड पर आना चाहिए। x को सिंपल बस बचाना है, बाकी सारी चीज़ आपने राइट साइड पर भेज देनी है। तो 12x, ये जो 30 है इसको आपने शिफ्ट कर देना है इस जानिब। ये पॉजिटिव है, इस जानिब शिफ्ट होते हुए ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो एडिशन का प्रोसेस होगा लेकिन साइन नेगेटिव आप लिखेंगे तो ये बनेगा -36। x की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इस जानिब डिवाइड करवा देंगे। या अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये एडिशनल स्टेप ये भी कर सकते हैं कि x के साथ जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसी पर आपने दोनों तरफ डिवाइड करवा देना है। ये 12 इस 12 से कट जाएगा और आपके पास x का आंसर आ जाएगा। और ये 12 36 के साथ कैंसिल होकर हमें एक नंबर प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके पास इसका सलूशन आ चुका है। ये इस लीनियर इक्वेशन का सलूशन है। आप चेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि इसको रिप्रेजेंट करें रियल लाइन पर। तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है रियल लाइन पर। रियल लाइन यहाँ पर इस जानिब पॉजिटिव नंबर्स या अपनी इक्वल स्पेसेस 0 से 1 तक इक्वल स्पेस, आगे 1 से 2 तक इक्वल स्पेस, या आपने स्केल के साथ रियल लाइन बना लेनी है। 3 4 5 नंबर अगर उसमें आ रहे हैं तो वो नंबर आप अपने मेंशन कर दें। और ये -इन्फिनिटी ये बिल्कुल का इधर आपने किनारों पर यहाँ पर लिख लेने हैं। ये नंबर आगे चलते चले जा रहे हैं, उनकी कंटिन्यूशन हो रही है। तो इस जानिब -1 -2 -3। तो x इज इक्वल टू -3, ये आपका इस लीनियर इक्वेशन का सलूशन है। और आपने यहाँ पर -3 को लिखकर इसके ऊपर बॉक्स बना लेना है कि ये आपका इस लीनियर इक्वेशन का सलूशन है। उसके बाद आ जाती है चेकिंग। चेकिंग आप जो है एडिशनल प्रोसेस है, अपनी तसल्ली के लिए ये जो चेकिंग है ये परफॉर्म करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अगर तो एग्जामिनर या पेपर के अंदर आपको बोला जाता है कि चेकिंग भी परफॉर्म करें तो आप ये चेकिंग कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा राइट करना है और जो आपका सलूशन आया है x की जगह उसकी वैल्यू दर्ज करनी है। जैसे ही आप x की जगह उसकी वैल्यू दर्ज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नंबर्स दिखाई देंगे। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, ये जो सलूशन है उसको ट्रू कर रहा होगा। इसी को बोलते हैं सलूशन। और ये सलूशन आपकी जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है या गिवन इक्वेशन होती है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पार्ट नंबर 2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x/3
x by 3 plus 6 is equal to minus 12। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट है x बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हमें दिखाई दे रही है। हमें इसको सॉल्व करना है, हमें पहुंचना है x तक। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो भी कांस्टेंट है उसको शिफ्ट करें राइट साइड पर, उसका साइन भी चेंज करें। तो जैसे ही मैंने 6 को इस जानिब शिफ्ट किया, इसका साइन चेंज किया, तो ये माइनस का हुआ और इनकी एडिशन होने के बाद यहाँ पर बचा माइनस 18 x डिवाइड बाई 3। x 3 डिवाइड हो रहा है तो हमें इसको इस जानिब करवाना है मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर दो रूल याद रखिएगा कि अगर ये नंबर x के साथ खड़ा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने इसको इस जानिब डिवाइड करवा देना है। अगर ये x के डिनोमिनेटर में हो तो इस नंबर को राइट साइड पर जैसे ही आप भेजेंगे तो ये आप वहाँ पर इसको करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें माइनस 54। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर। तो इसका क्या तरीक़ाकार है कि जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएं तो हमें इसको रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक रियल लाइन। जब बड़े बड़े नंबर आ जाएं तो रिप्रेजेंट करने का तरीक़ाकार ये होगा कि इस तरह। तो अगर आप काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 50, यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -50 -54 तक पहुँचेंगे तो ये आपकी रियल लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको अलाउ है कि ये जो लाइन है इस पर नंबर लगे हुए हैं तो आप स्किप करके नंबर लगा सकते हैं। तो जब बड़े बड़े नंबर आ जाएं जैसे 30 से अबव या 20 से अबव आ जाएं तो आप इस तरह करके इनको लिख लिया करें 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50 और 60 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इस जानिब -10 -20 -30 -40 -50 और यहाँ पर -60 लिखने के बाद यहाँ पर मिड में आपने -50 से थोड़ा आगे और -60 से थोड़ा पीछे -54 को रिप्रेजेंट कर लेना है। आगे चेकिंग मैंने आपको सिखा दी। अगर आप इसकी चेकिंग करना चाहें तो x की जगह ये x की जो वैल्यू निकली है या सोल्यूशन निकला है इसको पुट कीजिएगा। आप देखेंगे दोनों तरफ जो आपका आंसर होगा वो इक्वेशन को बैलेंस कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, दोनों तरफ आंसर बराबर आ जाएंगे। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। x over 2 minus 3x over 4 is equal to 1 by 12। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3। हमें सॉल्व करना है x over 2 minus 3x by 4 is equal to 1 by 12। ये आप बुक से इसको देख सकते हैं, ये आपका पार्ट नंबर 3 है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आपको 2x एक जानिब दिख जाएं और हों भी फ्रैक्शंस तो आप सबसे पहले दोनों फ्रैक्शंस का लें एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम बना 4 और जैसे ही आप इस 2 को 4 पर डिवाइड करते हैं आपको आंसर मिलता है 2। उस 2 को आप करवा देते हैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, उसके बाद इस 4 को करवाते हैं इस 4 पर डिवाइड, आपको आंसर मिलता है 1। उस 1 को आप करवा देते हैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, साइन माइनस का लिखा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -x से ये 12 मल्टीप्लाई और 4 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको वैल्यू मिली -12 है इस जानिब डिवाइड होने के बाद। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें x की वैल्यू मिली -1 by 3। कैलकुलेटर से ये हम चेक कर लेते हैं -1 by 3 डिवाइड करवा के कि हमें आंसर कितना मिलता है। कैलकुलेटर से हमने की डिवीजन 1 by 3, 1 डिवाइड बाई 3, हमें आंसर
हमें आंसर मिला -0.33333। तो आप पॉइंट में भी अपना आंसर लिख सकते हैं, इस तरह आपको आसानी होगी रियल लाइन पर लिखने में। आप ओनली 0.3 भी लिख सकते हैं, साथ नेगेटिव का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ड्रा करते हैं एक रियल लाइन कि हमें अगर कहे कि चेकिंग करें तो फिर आपने चेकिंग कर देनी है। अपनी तसल्ली के लिए रफ बार करना चाहें कि आपका आंसर दुरुस्त है गलत है, आप अपने एक्स की जगह ये वैल्यूज़ दर्ज करके चेकिंग करके आंसर चेक कर सकते हैं। तो जब छोटे नंबर हों तो 3-4 लिख दिया करें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, और 3-4 लिख दिया करें नेगेटिव नंबर, और ज़ीरो को लाजमी आपने मिडल पोजीशन पर मेंशन करना है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा -0.3 मीन्स कि 0 से थोड़ा आगे और -1 से थोड़ा पीछे, यहाँ पर ये आपका होगा। आपने यहाँ पर डॉट या रिंग बना लेना है, सर्कल टाइप इस तरह। तो ये आपका आंसर है -0.3। आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपना आंसर। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 2 = 7 × 2x + 4 + 12 of x। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं। जो सिंपल सी जो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस होती हैं वो आप कर सकते हैं। मसलन 7 आप ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे 7 2x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 14 बना, और 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 28 बना। अब आपके पास x वाली टर्म में सेम लाइक टर्म्स हैं, इनकी आपस में एडिशन हो जाएगी, जबकि कांस्टेंट वाले कोई भी और इधर नहीं अवेलेबल। 28 है, इसके साथ x नहीं है, और यहाँ पर x के बगैर वाली टर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास 28 एज इट इज़ रहेगा। तो ये दोनों आपस में ऐड होकर हमें आंसर देंगे 26। ये 28 जो है ये पॉजिटिव है, इस जानिब जैसे ही कांस्टेंट नज़र आ रहा है इसकी शिफ्टिंग इस जानिब करेंगे तो ये इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसका साइन करंट जो है पॉजिटिव है, जैसे ही इसको इस जानिब शिफ्ट किया इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बना -26। हमें एक्स तक पहुंचना है, तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन पर कोई भी ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, ये पहले भी बराबर है, आप भी इस जानिब लिखने से भी बराबर है, कोई आपने साइंस चेंज नहीं करने। 26 मल्टीप्लाई हो रहा है इस जानिब डिवाइड होकर, कटिंग के बाद हमें जो x की वैल्यू मिली वो -1 मिली, और -1 को हमें लगाना है रियल लाइन पर। तो ये आपकी रियल लाइन है, और यहाँ पर आपका -1 सॉल्यूशन खड़ा है। तो यहाँ पर आप -1 लिखकर ऊपर बॉक्स बना सकते हैं एग्जैक्ट इसके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। हम इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम के तमाम पार्ट्स मुकम्मल करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 है 2x - 1/3 = 3x/4। सॉरी, इसकी स्टेटमेंट है यहाँ पर 2x - 1/3, और यहाँ पर ये जो साइन है ये आपका नेगेटिव साइन है। यहाँ पर जो आपका साइन है ये नेगेटिव साइन है, ये वाला जो साइन है ये नेगेटिव साइन है। और 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। आप देख सकते हैं जो भी वेरिएबल नज़र आएगा, ज़रूरी नहीं कि एक वेरिएबल x एक ही दफ़ा नज़र आए, 2 दफ़ा अपीयर हो सकता है, 3 दफ़ा अपीयर हो सकता है, 4 दफ़ा, लेकिन जब जब अपीयर होगा इसकी जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होगी वो 1 दिखाई देगी। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले x वाले दोनों एक जैसे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप फिल4 दोनों फ्रैक्शन का आपस में लें एलसीएम। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो वो बनेगा 12 एलसीएम। आप वही रूल अपनाएं, यहाँ पर इस 3 को करें 12 पर डिवाइड, आंसर मिला 4। उस 4 को करवा दें नोमिनेटर से मल्टीप्लाई।
या आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाज़ टीचर आपको बोल देते हैं, बाज़ दफ़ा ये रूल लगता भी है और बाज़ दफ़ा ये रूल लगता भी नहीं है। तो एक्चुअल जो रूल है वो यही होता है, इस नंबर को इस नंबर पर डिवाइड किया जाता है, आंसर 4 मिलता है, उस 4 को नोमिनेटर से आप करवा देते हैं मल्टीप्लाई। इसी तरह जैसे ही आप 4 को 12 पर करेंगे डिवाइड, आंसर मिलेगा 3, और 3 को इस नोमिनेटर से करवा दें मल्टीप्लाई, तो इसके नोमिनेटर से करवाया मल्टीप्लाई। अब 4 को ब्रैकेट के अंदर भेज दें, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 4 टू x से मल्टीप्लाई होकर 8x बना, और -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 बना। ये 3 मल्टीप्लाई होकर -9x देंगे। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए वीडियो को रोककर पॉज का बटन प्रेस करते हुए आप यहाँ पर तमाम तर प्रॉब्लम्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो -4 -x ओवर 12, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो भी x वाली टर्में हैं सेम लाइक टर्म्स, उनकी आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का होगा, लेकिन साइन जो है वो बड़ी टर्म का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो -4 -x डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 5 ओवर 6। हमें पहुँचना है इस x तक ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। ये 12 डिवाइड हो रहा है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर इस जानिब फ्रैक्शन और डिवीजन में कोई नंबर हो x तक पहुंचना हो, तो उस नंबर को जैसे ही आप शिफ्ट करवाते हैं राइट साइड पर, तो राइट साइड पर उसकी शिफ्टिंग के बाद वो वहां पर मल्टीप्लाई हो सकता है। आपस में इनकी की कैंसलेशन के बाद ये दोनों नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें आंसर मिला 10। फिर भी x तक हम दूर हैं, अभी तक हम x तक पूरे नहीं पहुंचे, हमें पहुंचना है यहाँ पर x तक, तो उसके आसपास वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको भेजना होता है राइट साइड पर। अब -4 की बारी है, इसकी भी शिफ्टिंग करनी है आपने राइट साइड पर, तो माइनस का 4 है, इस जानिब शिफ्ट हुआ तो ये +4 बना, और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, और एडिशन का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो 10 + 4 आंसर इज़ 14। अभी भी x पूरा नहीं आया। अब प्रॉब्लम है माइनस की, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, आप ऐसे इसको रेज नहीं कर सकते, ऐसे तो मैथमेटिकल जो रूल्स हैं वो उनकी खिलाफवर्जी हो जाती है। तो हमें बनाना है इसको पॉजिटिव x। तो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना हो तो आप हमेशा -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जानिब, एक तरफ नहीं दोनों जानिब। तो मैंने इधर करवा दिया मैंने इसको करवा दिया मल्टीप्लाइंग विद -1 ऑन बोथ साइड्स। तो इस जानिब भी -1 से करवा दिया मल्टीप्लाई, और इस जानिब भी करवा दिया -1 से मल्टीप्लाई। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 14 था, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होकर -14 आ जाएगा। तो ये इसका सलूशन है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द रियल लाइन। इसको रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे, तो मैंने कहा था कि अगर तो बड़े नंबर्स आ जाएं 1 से लेकर 10 तक, या -1 से लेकर -10 तक के नंबर्स हों, तो वो तो आप रियल लाइन पर आसानी लिख सकते हैं। बड़े नंबर्स आ जाएं, फिर आप क्या करेंगे, तो आप जो नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग 0 को लाजमी आपने मेंशन करना है। तो इस तरह आप स्टार्ट कर दिया करें 10 20 30 40 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी -10। सेम नंबर यहाँ पर विद नेगेटिव साइन आपने लिख लेने हैं, इस तरह पॉजिटिव नंबर और सेम यही नंबर विद नेगेटिव साइन, और जो इन्फिनिटी लगानी है वो नेगेटिव लगानी है, इस जानिब नेगेटिव नंबर और 0 के इस जानिब पॉजिटिव नंबर। ये होती है रियल लाइन। अब हमें -14 को तलाश करना है कि -14 इस वक्त कहाँ पर वाक़या है। तो आप देखेंगे बुक पर, आप कहेंगे कि सर बुक में आंसर कुछ और है, यहाँ पर आंसर कुछ और है। तो रियल लाइन पर लिखने के अपने तरीक़ेकार होंगे, हर टीचर अपने वे से ही आपको लिखता नजर आएगा। तो आपका ये आंसर गलत नहीं होगा, 100% 110% आपको पूरे ये आपका आंसर ठीक होगा, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो हमें तलाश करना है, थोड़ा सा गैस करें, शाबाश -14 किस जानिब है, थोड़ा सा गैस करें। एग्जैक्टली आप जान गए होंगे कि -10 से -20 के बीच में कहीं आता है -14, तो वो बीच में कहीं यहाँ पर होगा। आप उसको हाईलाइट कर दें, थोड़ा सा सर्कल बना दें, डार्क सर्कल, और ऊपर एरो लगा कर बता दें कि ये हमारा -14 यहाँ पर खड़ा है। तो ये रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगी। हम चलते हैं इससे अगले पार्ट पर, जो कि हमारा है इस एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट।
अगले लेक्चर में हम पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर इस पार्ट के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं -5x/10 इज़ इक्वल टू 9 - 10x/5। यहाँ पर मैंने एक बात को ब्रीफ नहीं किया, आप बुक पर देखेंगे तो ये x 10 से थोड़ा सा साइड पर दिखाई देगा, और जबकि मैंने इसको 10 के साथ अटैच करके लिख दिया है। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ये है कि ये होता नोमिनेटर में ही है, आपको अलाउ है, आप लिख सकते हैं। अगर नोमिनेटर में भी नहीं है तो आप अगर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10x से मल्टीप्लाई होकर ये x 10 के साथ जोड़कर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके साथ अटैच करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपको जो है अलाउ है, लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखें कि x वाले दो तरफ हैं, ये तो एक तरफ होने चाहिए। हमारा ये असूल होता है कि x वाली सारी टर्म लेफ़्ट साइड पर रहें जबकि राइट साइड पर कांस्टेंट्स रहें। तो ये तो x वाली टर्म है, हमें इसको शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड पर। तो इसका साइन जो करंट होगा आप लेफ़्ट साइड पर इसका साइन देखेंगे, तो ये नेगेटिव की फ्रैक्शन है। जैसे ही आप इसको उठाकर इस जानिब लेकर आएंगे तो ये फ्रैक्शन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप सिंप्लीफिकेशंस शुरू करेंगे। सिंप्लीफिकेशंस कौन सी हैं? ये 5 इस 10 के साथ काट सकता है, ये 5b इस 10 के साथ काट सकता है। तो इधर आपके पास 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो ये -x/2 बनेगा। और ये जो आपके पास 2x/1 है, आप इसको 2x लिख सकते हैं। आगे हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो 2x/1 लिख सकते हैं। और इसको 1x, आप 1x कभी भी नहीं लिखते, इसको ओनली x ही लिखते हैं। तो 1 लिख भी दें तो इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल यही है कि आप x ही लिखें। एलसीएम बना 2, आप सेम वही रूल लगाएं एलसीएम का जो मैं आपको पिछले तमाम पार्ट्स में सिखा चुका हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल भी यहाँ पर चल सकता है, 2 सामने मल्टीप्लाई 1 सामने मल्टीप्लाई, तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनकी आपस में साइन डिफरेंट है, लिहाजा इनकी सब्ट्रैक्शन होगी। 4x में से x जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3x मिला। उसके बाद ये 2 डिवाइड कर रहा है इस जानिब राइट साइड पर, जैसे ही आप इसको भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर ये हमें आंसर देगा 18। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस जानिब शिफ्ट किया ताकि हम x तक पूरे पहुंच जाएं, x की पूरी वैल्यू हमें रिसीव हो। तो 3 को डिवाइड करवा दिया क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर 3 डिवाइड हो रहा होता तो उस जानिब हम मल्टीप्लाई करवाते, तो x की वैल्यू हमें मिली 6। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द रियल लाइन, तो ये मैंने ड्रा कर ली रियल लाइन। यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखा। इक्वल स्पेसेस आप स्केल के साथ यूज़ करते हुए नंबर लिख सकते हैं, 4 5 6 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। -1 सेम यही नंबर, -2 -3 -4 -5 -6 इन्फिनिटी। तो हमें जजमेंट है, हमें तलाश है 6 की, तो यहाँ पर आपका 6 खड़ा है। इसके ऊपर आप रिंग बनाकर डॉट लगा दें और ऊपर थोड़ा सा एरो लगाकर बता दें कि ये हमारा सलूशन इस वक्त यहाँ खड़ा है। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स बआसानी समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी कोई पार्ट में अगर आपको मसला है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आपको वजाहत कर दूंगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ये आपका न्यू सिलेबस था, उसकी एक्सरसाइज जो है 5.1 हमने स्टार्ट कर रखी है। कोशिश होगी कि तमाम तर जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको समझा दी जाएँ और बिल्कुल आसान रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स के साथ आपको समझाई जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।